हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक हिडन गुडविल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कभी भी नया पार्टनर आता है वो दो चीज़ें लाता है, एक कैपिटल और उसका गुडविल। जो कैपिटल होता है वो तो फर्म रख लेती है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो फर्म को पैसे की नीड है तो कैपिटल तो फर्म रख लेती है। बाकी जो गुडविल होता है वो लाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, जो पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए गुडविल लाता है। ठीक है, अब गुडविल पार्टनर्स ले जाते हैं, सीधे कहानी ने जो सीखी थी। अब आगे एक नया टॉपिक आता है कि कभी कभी हमें क्वेश्चंस में गुडविल की वैल्यू नहीं बता रखी कि जो नया पार्टनर गुडविल लाया कितनी लाया हमें नहीं बता रखा, तो मैं यही सीखना है इस वीडियो में। हिडन गुडविल के 3 केस बनते हैं, हम तीनों केस कर लेंगे विद एग्जांपल, तो आपको सब समझ आ जाएगा। टाइप 1 इसकी, ये बिल्कुल सिंपल केस होता है। एग्जांपल ले लेता हूँ सीधा। ए बी पार्टनर है, 3:2। ए का कैपिटल बता देंगे 1,00,000, बी का ले लेते हैं अपना 70,000। फिर नया पार्टनर आया सी, न्यू पार्टनर, और वो कैपिटल लाया 1,00,000 वो भी। ठीक है, नया पार्टनर सी आया और कैपिटल लाया 1,00,000। 4:1/3। ये सिंपल कंडीशन होगी कि ए बी पार्टनर है, ए का कैपिटल बता रखा है, बी का कैपिटल बता रखा है, नया पार्टनर आया और सी की कैपिटल बता रही है 1,00,000 और रेशियो 1/3 के लिए आया। ठीक है, टाइप 1 का अगर आपको नाम देना है तो आप ये कह सकते हो ओनली कैपिटल इज गिवन ऑफ ओल्ड पार्टनर। हिडन गुडविल का केस उनका नाम ये कह सकते हैं ओनली कैपिटल इज गिवन ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो क्वेश्चन हो गया A:B 3:2 ओल्ड रेशियो बता दिया। नया पार्टनर आया, कैपिटल आया 1,00,000, सॉरी ए कैपिटल का पुराने पार्टनर का कैपिटल बता रखा है 1,00,000, बी का 70,000। नया पार्टनर आया, उसका कैपिटल 1,00,000 बता रखा है और रेशियो बता रखा है 1/3, क्यों 1/3 पे आया है। अब हमें निकालना है गुडविल, तो कैसे निकालेंगे? सबसे निकालो फर्म्स कैपिटल। फर्म कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? जो नया पार्टनर है सी, उसका कैपिटल मल्टीप्लाई कर दो सी के रेशियो से। लेकिन डायरेक्ट नहीं, उसका रेसिप्रोकल। मतलब कभी भी हम फर्म का कुछ निकालना होता है तो रेशियो को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 1/3 3/1। तो सी का कैपिटल हमारे पास है 1,00,000 और रेशियो है 3/1, तो फर्म की कैपिटल आ गई हमारी 3,00,000। तो फर्म ने इतना पैसा लगाएगा 3,00,000। ठीक है, चलो जी, फर्म कैपिटल आ गया हमारा। फिर हम निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मतलब A + B + C, तीनों का कैपिटल प्लस कर दो। ए का हमें दे रखा है 1,00,000, बी का 70 और नया पार्टनर जो लाया वो भी 1,00,000 लाया, तो तीनों का प्लस ये आ गया 2,70,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल आ गया। अब पार्टनर देखते हैं भाई हम तीनों ने इन्वेस्टमेंट करी, हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है 2,70,000। ठीक है, बट फर्म कह रहा है कि तुम्हारा कैपिटल चल रहा है 3,00,000, तुम्हारी कैपिटल की वैल्यू 3,00,000 चल रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 2,70,000, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी चल रही है 3,00,000। तो मतलब जो 30,000 का डिफरेंस है वही हमारा गुडविल है, तो इसको हम बोल देते हैं फर्म्स गुडविल। कि पार्टनर लगा 270 पर वैल्यू चल रही है 3,00,000। तुम्हारा ये आ गया 30,000। अब बस नए पार्टनर की गुडविल निकालनी है, मतलब सी की, तो सी इस गुडविल के लिए बस आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उसके रेशियो से। ये आ गया 10,000, मतलब जो नया पार्टनर आएगा गुडविल 10,000 लाएगा। एक बार बस ध्यान रखना, अगर नए पार्टनर के निकालने कुछ भी चीज़ कैपिटल गुडविल तो रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट 1/3 जो गिवन होता है।
फर्म का कोई भी निकालना होता है रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टाइप 1 हो गया जिसमें सिर्फ हमें कैपिटल गिवन है पार्टनर्स की और कुछ नहीं गिवन। फिर टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में हम बोल सकते हैं व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। क्वेश्चन ले लेते हैं इसे, A रेशो B, वही 3:2 ले लिया और वैसे भी कुछ काम नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। हमें फर्म के गिवन है एसेट्स, ये हम ले लेते हैं 10 लाख, और लायबिलिटी दे देंगे साथ के साथ। लायबिलिटीज हमारी आ गई मान लो 8,50,000। सी आ गया नया पार्टनर, सीज कैपिटल हम ले लेते हैं 2 लाख, बस ठीक है। 4 1/5 शेयर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सिमिलर है। सी का कैपिटल रेशियो, ए बी की रेशियो, बस क्या डिफरेंस है, हमें इस बार पार्टनर कैपिटल देगा, एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। जो पार्टनर का हमें ए बी का पुराने पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होता था, उनकी जगह हमें इस बार एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो इस केस में सिमिलर सेम पैटर्न चलेगा, बस एक चीज़ का चेंज आएगा। वो चेंज देखते हैं पहले कि जो एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है, ये हमारे पुराने एसेट्स पुरानी लायबिलिटीज़ हैं। पुराने कैसे, पुराने का कहने का मतलब कि सी तो भैया अभी नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी, ये तो अभी अभी आया है बिल्कुल। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज सब पुराने हैं, सी के एडमिशन से पहले के ही हैं सारे। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ सारे के सारे ए और बी की जिम्मेदारी है। ये ए और बी के हैं सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो जो हम एक फॉर्मूला हमने 11th में सीखा था, क्या फॉर्मूला था, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। एसेट्स आगे 10 लाख, कैपिटल हमें निकालना है, लायबिलिटी 8,50,000। इसको इधर फेंक दे, माइनस कर देंगे, इससे कैपिटल आ जाएगा। तो ये अपना आ गया 1,50,000, ये हमारा आ गया कैपिटल। अभी कैपिटल किसका है, फर्म का है, पार्टनर्स का है, किसका है, ये इसका भी सिंपल सा ट्रिक है। ये एसेट्स और लायबिलिटीज मैंने आपको अभी बताया था क्या है, ये सी के एडमिशन से पहले पहले के हैं। मतलब ये ए और बी की जिम्मेदारी है सारी, एसेट्स लायबिलिटी सिर्फ ए और बी ने लिए थे सब कुछ। तो जो मतलब जो हमारा कैपिटल आया है नी का यूज़ करके, ये कैपिटल भी सिर्फ ए और बी का है, ए प्लस बी का कैपिटल है। ठीक है, अब हमें सारी कहानी सेम ये वाली कहानी बनानी है पूरी, डिट्टो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो पहले निकाल दो फर्म्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स कैपिटल, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। सबसे पहले फर्म्स कैपिटल, क्या फॉर्मूला था, सीज कैपिटल नए पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, जो जिसका भी हम कैपिटल ले रहे हैं उसके शेयर का रेसिप्रोकल। ये लाया 2 लाख, रेशियो था 1/5, तो बन जाएगा 5/1। तो ये अपना लाया 10 लाख, फर्म कैपिटल आ गया 10 लाख। अब निकालते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी तो हमने ये निकाल दिया था इधर 1,50,000, और सी का दे रखा है 2 लाख। तो 1,50,000 प्लस 2 लाख, तो ये आ गया 3.5 लाख पार्टनर्स का कैपिटल। अब वही पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करी है 3,50,000 की, और फर्म की कैपिटल चली है 10 लाख। इतनी चेंज क्यों है, ये अपना फर्म की गुडविल है कि फर्म ने गुडविल कमाई, उसकी वजह से इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। तो फर्म की गुडविल कैसे निकाल देंगे, फर्म के कैपिटल से पार्टनर कैपिटल माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6,50,000। फर्म गुडविल आ गई। अब हमें निकालनी है सी की गुडविल। सी जो नया पार्टनर है तो उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6,50,000 मल्टीप्लाई सी का रेशियो 1/5 था। मैंने आपको अभी बताया था किसी स्पेसिफिक पार्टनर की कुछ भी निकालना है गुडविल कैपिटल, तो उसी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर फर्म की निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये अपना आ गया 1,30,000।
हमारी हिडन गुडविल का केस हो गया कंप्लीट, या हमारी गुडविल आ गया मतलब 30,000। अब लास्ट टाइप केस 3 या टाइप 3। टाइप 3 और टाइप 1 भी सिमिलर से हैं। हमें इसमें कैपिटल गिवन होगा, साथ में और भी काफ़ी चीज़ें गिवन हो सकती है, ठीक है। पर नाम दे देते हैं कि नाम हो जाएगा विद द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ओल्ड पार्टनर, विद द कैपिटल हो जाएगा, विद द कैपिटल ऑफ ए एंड बी, या फिर ओल्ड पार्टनर्स भी कह सकते हैं। रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैनी मोर गिवन। मतलब कैपिटल के साथ साथ हमें रिजर्व, प्रॉफिट लॉस और भी कुछ चीज़ें गिवन हो, तो ये उस वाले टाइप का हो गया अपना एग्जांपल, ठीक है। पहले इसका आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर हमें पार्टनर की जैसे मान लो ए और बी के में वो निकालनी है कैपिटल, ए बी कौन होगा पुराने पार्टनर्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। एक तो पहले ओल्ड कैपिटल, पुराना कैपिटल में प्लस कर दो एनी रिजर्व, कोई से भी रिजर्व हो। मेनली रिजर्व 3 टाइप के हमारे, जनरल रिजर्व, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नेक्स्ट होता है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अलावा प्लस कर देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। क्रेडिट लॉस का क्रेडिट नेचर है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट नेचर मतलब ये अपना प्रॉफिट है। प्लस कर देते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में हमारे एक अकाउंट आएगा जो हम इसको आगे बनाना सीखेंगे, उसमें जो प्रॉफिट हमें या तो अभी डायरेक्ट गिवन होगा, या फिर हम सीधा अकाउंट बना के जो निकालेंगे वो हम प्लस कर देते हैं इसमें। माइनस का क्या होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट नेचर मतलब लॉस का नेचर होगा, क्रेडिट नेचर मतलब प्रॉफिट का नेचर, डेबिट मतलब लॉस का नेचर। माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था, ठीक है, ये किसी भी नाम से हो सकता है। इसके और क्या नाम हो सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट के और भी नाम हो सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक चीज़ और माइनस कर देंगे, बाई चांस रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, प्रॉफिट का लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में भी आपके सब अकाउंट आगे आएंगे तो आपको तब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये एक इसका फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें कैपिटल के साथ साथ और भी चीज़ें गिवन है तो हम रिजर्व प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट प्लस कर देते हैं, रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, और माइनस क्या कर देंगे, लॉस, खर्चे और रिवैल्यूएशन का लॉस। अब सीधा एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं, आपको समझ हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा क्या ना क्या चाहता हूँ मैं। एग्जाम्पल ए बी ले लिया हमने, AB 3:2, ओल्ड रेशो वही ले लिया। एस कैपिटल ले लेते हैं हम 70,000, बीस कैपिटल ले लेते हैं हम 50,000। इसके साथ साथ हमें गिवन है जनरल रिजर्व 20,000 और अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ले लेते हैं, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट नेचर हो गया 30,000, और रिवैल्यूएशन का लॉस ले लेते हैं 20,000, और ले लेते हैं एडवर्टीजमेंट। मतलब कुछ भी गिवन हो सकता है, तो मैंने 3-4 चीज़ें ले ली जो हमें गिवन हो सकती हैं। फिर नया पार्टनर आया सी की कैपिटल बता देंगे हमें 1 लाख, और रेशो ले लेते हैं सी का 1/4, ठीक है। अब ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। अब नया पार्टनर आता है, 2 चीज़ें लाता है, एक तो कैपिटल और गुडविल। गुडविल नहीं बता रखी कितनी लाया, तो ये हिडन गुडविल का केस हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था एग्जाम्पल 2 में, पहले पार्टनर का वो निकाल दो, ए बी का कैपिटल। इसमें भी यही करो क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ ए और बी के लिए है। तो पहले ए और बी का वो निकाल दो कैपिटल, ए एंड बी कैपिटल, मतलब ये तो पुराना कैपिटल है। अब कभी भी नया पार्टनर आता है
तो हमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस सब अपने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और ये राइट ऑफ करने होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ सकती है अपना, जब याद आया, हाँ एक चीज़ और हो जाएगी फॉर्मूला में, माइनस गुडविल। अब बोलोगे तो क्वेश्चन ही गुडविल का, तो गुडविल कैसे माइनस कर दोगे जब हमें गुडविल पता नहीं है। तो ये हमारी है पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में सिखाया था। पुरानी गुडविल जो होते हैं हम उसको राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर से ले लेते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, ओल्ड गुडविल, या फिर गुडविल इन द बुक्स, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल। लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको सब समझा रखा डिटेल में कि हम पार्टनर से ले लेते हैं इसको, इसलिए भी एक तरह से टाइप ऑफ लॉस है। तो ये पुरानी गुडविल की बात करें, ये पार्टनर से ले लेंगे। नया पार्टनर तो नई गुडविल के हिसाब से लाता है, तो पुरानी गुडविल माइनस कर देते हैं। अब पहले ए बी को निकाल देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए कैपिटल आ जाएगा प्लस बी कैपिटल, जनरल रिजर्व प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो, जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट प्लस रिवॉल्यूशन का लॉस माइनस एडवर्टाइजमेंट माइनस। इससे मेरा क्या होगा, ए और बी का वो निकल जाएगा कैपिटल। तो ए का कैपिटल चल रहा है 70,000 प्लस 50,000, जनरल रिजर्व 20,000 प्लस कर दो, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट 30,000 प्लस कर दो, रिवॉल्यूशन लॉस माइनस कर दो, और ये एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दो। अब ये प्लस माइनस कर क्यों रहे हैं, आपको इसका भी लॉजिक बता देता हूँ एक बार। कभी भी नया पार्टनर आता है तो जितने भी ये पुराने रिजर्व्स है, अपने प्रॉफिट हैं, लॉस है, जितने पुराने प्रॉफिट लॉस है एक टाइप से, वो हम ख़त्म कर देते हैं, या तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ऐसे क्यों, नया पार्टनर आता है वो सीधा बोलेगा भाई जो तुम्हारा पुराना प्रॉफिट था जो भी, वो तुम आपस में पहले बांट लो, जो भी पुराना लॉस है आपस में बांट लो। बाद में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बाद में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस बात पे कि ये तो हमारा नया पुराना प्रॉफिट तुमने यूज़ कर लिया सी ने, ठीक है। मतलब जितने पुराने प्रॉफिट लॉस होता है ए भी पहले से आपस में बांट लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा जनरल रिजर्व इन सब की वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी रिजर्व की, तो आपको तब समझ आ जाएगा कि हम रिजर्व ये सब खत्म क्यों करते हैं। अभी बस ये समझ लो कि पुरानी चीज़ें हम पुराने पार्टनर्स में ख़त्म कर रहे हैं। अब हम ए पी कैपिटल निकाल लेते हैं। 70 प्लस 50 1,20,000, 20 से 20 गया, प्लस 30 150 माइनस 10 1,40,000, इनका टोटल आ गया 1,40,000। अब पहले हम निकाल लेते हैं फर्म्स कैपिटल। सेम फॉर्मूला क्या था, सीज कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। सी का कैपिटल है अपना 1 लाख और रेशियो 1/4 है, तो उसको हम ले लेंगे 4/1। तो हमारा फर्म का आ गया 4 लाख। इसके बाद हमें नीड है पार्टनर्स कैपिटल की। पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का प्लस कर दो। तीनों में से मतलब 2 को तो ये आ गया हमारा 1,40,000 इस फॉर्मूला से निकाला, और सी का अपना आ गया 1 लाख, तो हो जाएगा 1,40,000 प्लस 1 लाख। 1,40,000 हो गया ए बी का, और ये हो गया सी का, तो तीनों मिला के हमारे आ गए 3,40,000, सॉरी 2,40,000, 2,40,000, इन दोनों का प्लस आ गया 2,40,000। अब ये सोचते हैं कि पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करी है 2,40,000 की, बट कैपिटल चल रहा है फर्म का 4 लाख, तो जो 160 एक्स्ट्रा है ये क्या, यही तो गुडविल है। बस जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो गुडविल हो जाती है। चैप्टर 2 गुडविल में आपने पढ़ा होगा कि एक्सेस प्रॉफिट इज गुडविल। तो अब हमें निकाल देंगे फर्म्स गुडविल। कैसे निकलते हैं फर्म्स गुडविल, फर्म्स कैपिटल जो 4 लाख था उसमें से माइनस कर दो पार्टनर्स कैपिटल 2,40,000, तो ये आ जाएगा अपना 1,60,000। ये अपना फर्म्स गुडविल आ गई। अब निकाल दो सीज गुडविल। तो सी की गुडविल निकाले तो सी का शेयर मल्टीप्लाई कर दो। सी का शेयर था अपना 1/4, तो ये आ गया 40,000। तो ये हमारा हिडन गुडविल का आंसर आ गया कि सी को जो गुडविल लानी थी 40,000 लानी थी। ये मैंने तीनों टाइप खत्म हो गए हिडन गुडविल के। सिर्फ 3 ही टाइप है, तीनों हमने अच्छे से कर लिए हैं। टाइप 1 में क्या था, सिर्फ हमें कैपिटल गिवन था ए बी का। सर टाइप 3 में क्या था,
बहुत चीज़ें गिवन होती हैं एक्स्ट्रा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब होती हैं। तो ये टाइप 3 हो जाएगा। और टाइप 1 सिंपल हमारा कैपिटल दे देंगे, सिर्फ ओनली कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। टाइप 2 में दे देंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़। हमारे तीनों टाइप हो गए हैं। इसी के साथ हमारा हिडन गुडविल खत्म हो गया है। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का, या फिर अगर आपका प्रॉपर 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक तरह से मान लो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जो आगे के टॉपिक आपको ये बनाने हैं, अगर उसमें हिडन गुडविल आ गया, मान लो कि क्वेश्चन में दे दिया कि नया पार्टनर है, सिर्फ कैपिटल है और आपको रिवैल्यूएशन ये सब बनाना है, अब नया पार्टनर को गुडविल तो निकालनी पड़ेगी। और अगर आप लोग अगर इसमें फंस गए हिडन गुडविल वाले टॉपिक में, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो आपने रिवैल्यूएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल ट्राई कर लिया बनाने का, आंसर कंप्लीट नहीं आएगा गुडविल के बिना, तो आपको टॉपिक तो सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो इसको आप ट्राई कर लेना। बाकी अपने बुक्स में भी 3-4 इलस्ट्रेशंस की गिवन है, बहुत आराम से समझ आ जाएगा आपको। और बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।